मंथ का इनकम आता है, अगले 6 साल बाद आप भी 50 लाख पर पहुंचोगे, राइट। रास्ता वही है, सफर वही है, सिर्फ आपको चलते जाना है। किसी को 6 साल लग सकता है, किसी को 8 साल लग सकता है, किसी को 10 साल लग सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि एवरीबॉडी 6 ईयर में कामयाबी पर पहुंच जाएगा, नॉट पॉसिबल। हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। मेरी बात समझ आ रही है? हर किसी को समझने में, एटीट्यूड में, नजरिए में डिफरेंट होता है, राइट। लेकिन अगर आप चलते जाओगे तो आप पहुंच जाओगे। स्लीपलेस वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अगर चलते जाते हो तो यहां से आप करोड़पति नहीं, यहां से आप अरबपति बन सकते हो, मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच। दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग, दुनिया का इकलौता बिजनेस AWPL, जहां पर एक इंसान के सपने, जहां पर एक इंसान के ड्रीम 3 से 5 साल में पूरे होते हैं। डियर पार्टनर्स, दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है या दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर एक मिडिल क्लास इंसान को कोई यह बोले कि मैं तुझे 3 साल में, 5 साल में ऑडी में लेते आऊंगा, मैं 5 साल में तुझे BMW में लेते आऊंगा। 5 साल किसी कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लगता है सर। और दुनिया के किसी भी कॉन्सेप्ट की बात किया जाए, दुनिया के किसी भी बिजनेस की बात की जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ लिमिटेड लोग ऐसे हैं वहां पर कामयाबी ले सकते हैं, क्योंकि लिमिटेशन है कि एक पद पर 100 रहेगा, 200 रहेगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता। मेरी बात समझ आ रही है आपको? लेकिन दोस्त, दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर कोई भेदभाव नहीं, जहां पर कोई पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गरीब है, अमीर है, कोई मायने नहीं रखता है। केवल आप विश्वास करते हो, केवल आप भरोसा करते हैं, और जो बातें बताई जाती है, अपनी बातों से नहीं, जो बातें बताई जाती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो सर 5 साल से काम कर रहा हूं, कामयाब नहीं हुआ। लेकिन आप याद करना, आप 5 साल से काम कर रहे हो, लेकिन दोस्त आप अपने तरीके से काम कर रहे हो। मेरी बातों को आप समझना। और अपने तरीके से काम करने वाले व्यक्ति कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आपका टैलेंट है, जो आपका मेरिट है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के दम पर जहां पर आप हो वहीं पर हो, उससे आगे आप उस एक्सपीरियंस के दम पर नहीं जा सकते। अगर आप 1 लाख ले रहे हैं, 2 लाख ले रहे हैं, तो 2 लाख तक आपके पास एक्सपीरियंस है, 2 लाख तक आपके पास टैलेंट है। अगर 2 लाख से आपको 20 लाख पर मंथ जाना है, 20 लाख से आपको 40 लाख पर मंथ जाना है, तो आपको उस आदमी को उंगली को पकड़ना पड़ेगा, उस इंसान के सोच से अपनी सोच को टैली करना पड़ेगा जो 40 लाख, 50 लाख, 20 लाख पर मंथ महीने का इनकम ले रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? मेहनत कौन नहीं करता है? मुझे कोई बताए दुनिया में कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो मेहनत नहीं करता है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो कामयाब नहीं होना चाहता? मुझे नहीं पता आज के समय में कौन ऐसा है जो सक्सेस नहीं होना चाहता। पहले का जमाना अलग था, लेकिन दोस्तों सक्सेस के कुछ सूत्र हैं, सक्सेस के कुछ मंत्र हैं, सक्सेस के वे अलग है, नॉर्मल वे और सक्सेस का वे अलग है। मेरी बात समझ आ रही है? जबकि एक आम आदमी सक्सेस के वे, सक्सेस के रास्ते को पकड़ ही नहीं पाता है। 5 साल, 7 साल, 3 साल काम तो करता है, लेकिन अपना तरीका। मेरी बात समझ आ रही है? तो अपने तरीके से काम करके कभी भी बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। तय आप समझना, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए एक एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, राइट।
मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बिजनेस की फील्ड की बात किया जाए तो धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा ये टॉपर है बिजनेस की दुनिया में, राइट या रॉन्ग? है या नहीं? अगर किसी को भी चाहे तो अरबपति बना दे, मानते हैं मेरी बातों को? राजनीति की दुनिया में मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बहुत सारे लोग हैं जो कि टॉपर है, राइट या रॉन्ग? किसी को भी समझाए तो एमपी विधायक बन जाए, राइट या रॉन्ग? लेकिन दोस्तों वहां पर दिक्कत क्या होती है, हर फील्ड में दुनिया में एक्सपर्ट होते हैं, हर फील्ड में। दुनिया में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर एक्सपर्ट नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी फील्ड नहीं जहां पर टैलेंटेड नहीं है। लेकिन अगर कोई एक 5 स्टार होटल खड़ा है और आप जाते हो बोलते मैं इससे अच्छा होटल बनाऊंगा, बताओ होटल को कैसे चलाना है, तो बोलेगा कि जो खीर आप बनाओगे ना उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, नमक मिला देना। वाई क्यों? क्योंकि अगर उससे अच्छा खाना बगल वाला देने लगेगा तो उसका ग्राहक दूसरे में चला जाएगा, राइट या रॉन्ग? ऐसा है या नहीं? यानी दुनिया का हर एक्सपर्ट, दुनिया का हर टैलेंटेड पर्सन अपने तजुर्बे को अपने पास ही रखता है, अपने हुनर को किसी को देता नहीं, चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, चाहे वो राजनीति का फील्ड हो या कोई फील्ड हो। इसीलिए दुनिया में जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है जिन्होंने खुद से सीखा वो कामयाबी को पाते हैं और बाकी को नहीं सिखाते हैं। लेकिन दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग जहां पर 10 लाख पर मंथ लेने वाला लीडर, 20 लाख पर मंथ लेने वाला लीडर, 50 लाख पर मंथ लेने वाला लीडर अगले 3 घंटे में, अगले 4 घंटे में जो भी उसने सिखलाई दिया है पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल से, अपना हर एक्सपीरियंस, अपना हर टैलेंट एक फ्रेशर को शेयर करता है। यही रीजन है कि डायरेक्ट सेलिंग में एक आम आदमी 3 से 5 साल में अपने सपनों को पूरा करते दिया। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने तरीके को क्या करना पड़ेगा? साइड छोड़ना पड़ेगा। और जो एक एक्सपर्ट है, जो आपका सीनियर है, उसके तरीके से आपको चलना पड़ेगा। अगर आप चलते हो तो दुनिया में इससे कोई आसान बिजनेस नहीं है, और अगर आप नहीं चलते हो तो पहले वाली लाइफ जिंदाबाद है। समझ आ रही मेरी बात? मेरी बात समझ आ रही है? तो यही सब कुछ बातें हम आपसे शेयर करेंगे। अगले 2:30 बजे तक हम अभी सेशन लेंगे, लगभग 2:30 बजे के बाद हम शाम में भी लेंगे। आज पूरा दिन हम आपके लिए समर्पित है। आज जो चीजें हम आपको बताएंगे, जो बातें हम आपको समझाएंगे, इन्हीं बातों से आज एक नहीं, आज हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। आज लाखों लोग अपने सपने को पूरे कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आया था इस ट्रेनिंग में तो मुझे ऐसा लगा कि आपको मोटिवेट करने की जरूरत है। लेकिन जब मैं आपके बीच आया, आपके एक्साइटमेंट को देखा, तो मुझे पता चल गया कि चतुर्वेदी सर और पांडे सर इतना मोटिवेट कर दिए हैं कि अभी तक हमने जितने भी एसएस बैच लिया उसमें सबसे नंबर 1 टीम है तो ये टीम है। तो आप मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि आगे आने वाले दिनों में ये इंडिया में, अभी हम लोग AWPL इंडिया में कर रहे हैं, अगर वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग की बात किया जाए तो ये फाइटर्स जब एसओएस से बाहर जाएंगे तो इंडिया में वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में जलवा करेंगे, राइट? ऐसा अभी हम चलते हैं स्लाइड की ओर। स्लाइड यह बोला जा रहा है, आज हमारा जो स्लाइड है वो है 9 टिप्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल्स। तो सबसे पहले हम एक सक्सेसफुल पीपल्स में ये 9 टिप्स होने चाहिए, यानी 9 खूबियों के ऊपर बात करेंगे। अगर आप अपने जिंदगी में इन 9 क्वालिटी को, इन 9 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप भी एक
लीडर बन जाते हो, आप भी एक आम क्वालिटी से खास क्वालिटी में आ जाते हो, राइट? तो अब पहला हमारा टिप्स है लाइफ फॉर इमोशन। यहां पर यह बोला जा रहा है कि अगर जिंदगी में आपको कामयाब होना है, जिंदगी में आपको सक्सेस होना है, तो आप अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जिए, भावनाओं के लिए जिए। यहां यह बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और बोलते हैं सर मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। आप एक बात को आप समझना, आपके बीच यहां पर एस.एल. पांडे जी भी बिजनेस में आए, आपके बीच चतुर्वेदी जी भी आए, और भी लीडर हैं, सारे का मैं नाम नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आपको यह बात समझना जरूरी है कि इन लोगों में और लोगों में क्या अंतर था। आज 14 साल हुआ मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, 15वां साल मेरा रनिंग है इस इंडस्ट्रीज में, और 15 साल से मैं इंडस्ट्रीज को किया नहीं, इंडस्ट्रीज को जिया हूं। मेरी बात समझ आ रही है? कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैं कर रहा हूं, तो करने वाले लोग तो टेंशन में आ जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? और ऐसा बोला जा रहा है टेंशन वाले लोग, अग्रेसिव लोग, गुस्से वाले लोग कभी बड़ा काम कर ही नहीं सकते। ऐसा बोला गया है कि जिसकी मस्ती गई उसकी हंसती गई। आज के बाद अगर आपको कामयाब होना है तो मस्त रहना है, चाहे सारा पहाड़ गिर जाए सामने। मेरी बात समझ आ रही है ना? कामयाबी के कुछ अलग उसूल हैं जिस पर मैं बाप से बात करूंगा। तो सबसे पहले तो अभी के बाद आप लोग टेंशन में मत रहना। क्या रहना? खुश रहना। रह सकते हो? हर चीज जो भी बातें बताई जा रही है, जो भी बातें समझाई जा रही है, उसको समझना और जितना हो सके फॉलो करना, और जो नहीं हो सके उसे छोड़ देना। मैं तो ये बोलता हूं कि जो भी बातें बताई जाएगी, अगर एक बात भी समझ में आ जाए ना और इंसान उसके ऊपर चलते जाए तो 100 करोड़ आपके अकाउंट में आना बहुत इजी हो जाएगा अगले 10 साल 15 साल के अंदर, एक बात के ऊपर। मेरी बात समझ आ रही है? कामयाबी बहुत इजी है अगर आप इजी वे में लेते हो तो, और उसके लिए क्या पहले बहुत टेंशन के साथ काम करता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम आपको ये बता रहे थे यहां पर कि मैं भी इस बिजनेस में आया, और इस बिजनेस में आने के बाद दोस्त ऐसा नहीं, हम लोग के सामने भी हजारों प्रॉब्लम थे। जब आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, कामयाब हर व्यक्ति होना चाहता है, लेकिन जब वो कामयाबी के लिए कदम बढ़ाता है, जब आप पहला कदम बढ़ाते हो तो आपके सामने 50 प्रॉब्लम आ जाते हैं। जब आप दूसरा कदम बढ़ाते हो तो आपके सामने 500 प्रॉब्लम आ जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? उसी प्रॉब्लम को लोग झेल नहीं पाते। आप एक चीज बताइए, एक पापा के 4 बच्चे होते हैं, कितने? 4 बच्चे होते हैं, राइट? क्या 4 बच्चों को पापा सेटिस्फाई कर पाता है? सेटिस्फाई कर पाता है? यार तो ये 4 लाख लोग, आज 15 लाख लोग हमारे साथ काम करते हैं, क्या 15 लाख लोगों को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं? अगर कोई ये सोचता है कि मेरे से सारी दुनिया खुश हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। मैं सारी दुनिया को चेंज कर दूं, ये पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? आपको कामयाब होने के लिए सिर्फ अपने आप को आपको बदलना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? कोई सच्ची, ये जो वे है ना, रास्ता है वैसे ही चलेगा। यहां पर लोग आए, यहां से करोड़पति भी बनेंगे, यहां से अरबपति भी बनेंगे, और बहुत सारे करोड़पति भी होंगे। मैं सामने में बता रहा हूं, अगला ट्रेनिंग में 80% लोग गायब रहेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? यानी वो पिछली दुनिया में चले गए हैं। सिर्फ 20% लोग ही ऐसे हैं जो इस भीड़ से निकल के यहां पर पहुंचेंगे, जो साइकिल से निकल के मर्सिडीज में आएंगे, ऑडी में आएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ये क्या एक रेशियो है। सिर्फ आपको यह समझना है कि मुझे कौन वाले कैटेगरी में रहना है, क्योंकि दोस्त आज हम सही को सही बोलेंगे और गलत को गलत बोलेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रहा था कि जब मैं इस बिजनेस में आया तो बिजनेस से पहले हमारे साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, बहुत सारे प्रॉब्लम।
हम लोग आर्मी के अंदर हुआ करते थे। और यार मुझे एक चीज बताओ, एक आदमी आता है, एक इंसान होता है, वो आर्मी में जाता है, क्यों जाता है? क्या उसकी मम्मी नहीं जानती? क्या उसके पापा नहीं जानता कि युद्ध हो जाएगा तो मारा जाएगा मेरा बेटा? राइट और रॉन्ग? लेकिन दोस्तों, उसकी मम्मी जानती है, उसका पापा जानता है कि बॉर्डर पर गोलियां भी चलती है, लेकिन मम्मी और पापा भी अपने बच्चे को, अपने 18 साल 19 साल के लड़के को बॉर्डर पर भेज देते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम वहां नहीं भेजेंगे तो घर में जो बहू है, बेटी है, इनको खाना नहीं मिलेगा, हमारी इज्जत नहीं बचेगी। राइट और रॉन्ग? अगर बॉर्डर पर एक सैनिक भी अगर ड्यूटी करता है दोस्तों, अपनों के लिए करता है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान का सवाल है। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर कोई भी इंसान काम करेगा, ना तो काम अपलाइन के लिए होता है, ना तो काम डाउनलाइन के लिए होता है दोस्त, ना तो काम लोगों के लिए होता है। अगर कोई इंसान मेहनत करता है, आज हम लोग बोलते हैं 20-20 घंटे मेहनत करें, किसके लिए? अपने लिए यार। ठीक है, लोगों की जिंदगियां बदलती है, ठीक है, आज हमारा जो माइंड सेट है वो चेंज हो गया है, लेकिन जब बिजनेस में हम आएंगे तो हमने भी अपनों के लिए काम किया। मेरी बात समझ आ रही है?